Hello all, I am Dr. Harshal Shah and I am consultant gastroenterologist at Apple Hospital इंदौर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कोविड-19 के बारे में, जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसकी वजह से हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज की चर्चा हम 4 भागों में करेंगे। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में, दूसरा कोविड-19 की स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तीसरा कोविड-19 से प्रिवेंशन के बारे में और चौथा हमारे टेक होम मैसेजेस क्या हैं। कोविड-19 के बारे में WHO के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि वी कैन नॉट से दिस लाउडली इनफ और क्लियरली इनफ और ऑफन इनफ दैट ऑल कंट्रीज कैन स्टिल चेंज द कोर्स ऑफ दिस पैंडेमिक। यानी यह उनका विश्वास है कि सारी कंट्रीज, सारी देश अगर चाहें तो इस पैंडेमिक का कोर्स बदल सकते हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। यह बात वो जोर से नहीं बोल सकते, साफ साफ नहीं बोल सकते और बहुत बार नहीं बोल सकते, बट ये अत्यंत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस पैंडेमिक से बचना और इस पैंडेमिक का मुकाबला करना हम सबके बस की बात है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, एक संक्रमित बीमारी है विच इज कॉज्ड बाय अ रिसेंटली फाउंड वायरस नोन एज SARS-CoV-2। एक बहुत ही रिसेंटली पाया गया एक वायरस है जिसका नाम है SARS-CoV-2 या फिर कोरोना वायरस। यह वायरस वुहान चाइना में दिसंबर 2019 में पाया गया था और इसके पहले इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह जो कोरोना वायरस नाम का पूरी प्रजाति है, इनकी शुरुआत, इनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो 9th सेंचुरी BC में पाया गया था, ऐसा माना जाता है। Some studies published in 1990 specified the most recent common, जो सबसे common recent ancestors हैं, they are beta coronavirus at 3300 BC, delta coronavirus at 3000 BC, gamma coronavirus at 2800 BC and alpha coronavirus at 2400 BC। यानी यह सदियों पुराना वायरस मौजूद है, शायद हमारे पृथ्वी पे आने के भी बहुत पहले से। अब सबसे पहले बात करते हैं ये कोरोना वायरस क्या है। What is the mode of transmission of COVID-19? यह स्प्रेड कैसे होता है? यह दो तरीके से स्प्रेड हो सकता है, through people or through surfaces. Through people, this disease can spread from person to person through small droplets from the nose or the mouth when the infected person coughs or exhale. जब कोई संक्रमित व्यक्ति जोर से खांसता है या सांस छोड़ता है, उस वजह से यह एक आदमी से दूसरे आदमी में स्मॉल ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोलाइजेशन के माध्यम से पहुंच सकती हैं। दूसरा संक्रमण का कारण है surfaces. These small droplets land on surfaces, which mean any person that touches those surfaces and then his eyes, nose और mouth can become infected. यानी जब यह छोटी छोटी बूंदें कुछ surfaces, hard surfaces पे रुकती हैं, तो कोरोना वायरस इनमें लगभग 72 घंटे तक जीवित रहता है, जिस दौरान किसी व्यक्ति ने अगर उस सरफेस को छुआ हो और उसके बाद अपना आंखें, नाक या चेहरा छुआ हो या फिर अपना मुंह छुआ हो, तो उसको भी यह संक्रमण हो सकता है। What about asymptomatic people, जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं है? इसके बारे में यह माना गया है कि many people who are infected with COVID-19 show only mild symptoms, especially during the first stage of the disease. यानी कि जब ये इनिशियल स्टेजेस में बीमारी रहती है, तो जिन लोगों को इनका संक्रमण है वो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स यानी बहुत ही मामूली से लक्षण बताते हैं, जैसे कि मामूली सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसी चीजें, बट इस समय वो बहुत संक्रमण फैला सकते हैं। Thus, you can still catch the disease from an infected person who only has a mere cough and does not feel ill. चाहे कोई व्यक्ति बीमारी महसूस नहीं कर रहा हो, बट फिर भी वह संक्रमण का एक प्रमुख कारण हो सकता है। What are the symptoms of COVID-19? COVID-19 के लक्षण क्या होते हैं? इसके प्रमुख 4 लक्षण है। टायर्डनेस यानी अत्यंत फटीग, हाई फीवर यानी बहुत तेज बुखार, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और डिफिकल्टी ब्रीदिंग यानी सांस लेने में परेशानी। टायर्डनेस का मतलब है द बॉडी फील्स कंप्लीटली टायर्ड विदाउट एनर्जी। पूरे शरीर में एक तरह का सुस्ती और सुस्तपना रहता है, एनर्जी और एक्टिविटी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। हाई फीवर, द बॉडी टेम्परेचर कैन एक्सीड 37.3 और 99 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी,
constant coughing without expelling any mucus, and fourth, difficulty breathing, यानी सांस लेने में परेशानी. Breathing actually feels more difficult. अगर आप में इन चारों लक्षण में से कोई भी लक्षण है तो आपको क्या करना चाहिए? What to do if you are symptomatic? First step is you have symptoms or have been in infected area. चाहे आप में symptoms हो या फिर आप किसी उस एरिया में रहते हो जहां पर इनका इन्फेक्शन फैला हुआ हो, या फिर आप किसी के संपर्क में आए हो जिसमें इस तरह का संक्रमण पाया गया हो. ये स्टेप 1 है कि इसको आप रिकॉग्नाइज करें कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है. इसके बाद स्टेप 2, कॉल द डेजिग्नेटेड फोन नंबर ऑफ योर रीजन. हर शहर, हर गांव और हर प्रदेश का अपना खुद का एक कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर है जो बहुत इजीली आपको इंटरनेट पे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा. इस पे आप फोन करके बता सकते हैं कि आपको ये लक्षण है, कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या फिर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे इसका इन्फेक्शन है. इसके बाद थर्ड स्टेप इज दैट यू विल बी टेस्टेड बाय अ नेजल और थ्रोट स्वैब फॉर कोविड-19. किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में यह जांच मुफ्त में होती है. आपकी नाक से या फिर आपके गले से एक छोटी सी रुई के माध्यम से थोड़ा सा सैंपल लिया जाएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा. ये पूरी तरह से पेनलेस होता है. स्टेप 4, यह सैंपल देने के बाद आपको पेशेंटली यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट. आपको इस रिजल्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग सकता है. तो कृपया इस टाइम पे पेशेंटली बिल्कुल बिना चिंता करे रिजल्ट का वेट करें. और इसके बाद 5वां स्टेप है कि अगर आपको नेगेटिव आता है तो फिर आपको क्या करना है, और अगर पॉजिटिव आए तो आपको क्वारंटाइन कैसा होना है, इस बारे में आपके डॉक्टर से आप विचार विमर्श करें. यह सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है. प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि about 80% of people who recover from this disease without needing any special treatment. 80% मरीज इस बीमारी से जो संक्रमित रहते हैं वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट से सिर्फ घर में आइसोलेट होकर या फिर मामूली सर्दी जुकाम की दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं. यह बीमारी बहुत ज़्यादा जानलेवा या बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर की आवश्यकता रहे, इस तरह की बीमारी नहीं रहती है. खासकर जिन लोगों में किसी तरह की कोमॉर्बिडिटीज यानी और जो बीमारी नहीं है, उन लोगों में तो ये पाया गया है कि 95% लोग पूरी तरह से इससे रिकवर हो जाते हैं और उन्हें इससे रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ता. तो प्लीज़ ये बीमारी से घबराएं नहीं, इसके बारे में जागरूक बने और औरों को भी जागरूक करें. अब स्टैट्स अबाउट कोरोना वायरस. इस कोरोना वायरस के बारे में नंबर्स यानी मैथमेटिक्स या फिर जो दुनिया भर की स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहती हैं. यह चार्ट बताता है कि नंबर के हिसाब से और एज के हिसाब से चाइना में कितने लोगों इससे इन्फेक्ट हुए और कितने लोग इसकी वजह से जान गई. तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जब चाइना में ये शुरू हुआ लगभग 1 जनवरी के आसपास, जब इन्होंने इसको मैप करना चालू किया, उस समय इनका जो रीजन में कंफर्म केसेस थे वो लगभग 20-25% के अराउंड थे. जबकि इन्होंने बहुत मुख्य तौर पे संक्रमण से आइसोलेशन किया, सिटीज लॉकडाउन कर दी, सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं सब कैंसिल करे और उन्होंने धीरे धीरे इस पे विजय प्राप्त करी. लगभग विजय प्राप्त करने में इनको 1.5 से 2 महीने का समय लगा, पर इन्होंने ये अचीव किया है कि इनके पास आज की तारीख में एक भी नया केस पाया नहीं गया है. जो भी केस है वो बाहर से आए हुए केस हैं. Similarly, ये दूसरे ग्राफ में you can see that the age group that is most heavily affected by coronavirus belongs to 80 plus years, in whom the mortality ranges from 15 to 20%. But as we go from 70 years to 60 years to 50 years to 40 years, we see that the mortality progressively decreases. These people have a very low mortality as compared to many grave and serious diseases like malaria or tuberculosis. So only people who are more than 60 years of age or who have some other comorbidities like diabetes, cancer patient, chemotherapy patient, or those who are on long-term immunosuppressives, they have something to worry for this disease. But otherwise, if a person is less than 60 years of age and a healthy person, he may not have a very severe disease and his chance to die from this disease are extremely less. This has just some numerical data to show the seriousness of this disease. This disease is highly infective. It spreads very commonly, but this is not a very serious disease. It doesn't cause very serious symptoms.
All around the world, there are now 3 million people who have been, more than 3.5 million people who have been affected by coronavirus, and we have lost around 2,45,000 people due to this virus, which is still a very less number. And if we go through if we break this number into age groups, we will find that those people whom I just discussed who are at high risk are the major cause of death from this disease. It is not causing death among the people who are healthy and who are less than 60 years of age. This is a map that shows that this is truly a pandemic. ये पूरे विश्व में संक्रमण करने वाला रोग है. कोई एक देश या कोई एक कॉन्टिनेंट या दो कॉन्टिनेंट इसको रोक नहीं पाए. इसने पूरे विश्व को अपने कब्जे में किया है. और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, इसके बीच में कोई भेदभाव नहीं है. चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोप जैसे शक्तिशाली देश हो, या फिर अफ्रीका जैसे अंडर डेवलप्ड देश हो, या फिर इंडिया जैसे डेवलपिंग देश हो, पूरे विश्व में इस चीज वजह से केस मिल रहे हैं, मिलते जा रहे हैं और लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं. तो इस बीमारी के बारे में जागरूक होना और इसके बारे में जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है. बट इससे घबराने की और इसकी वजह से ज्यादा इम्पेशेंट होने की या फिर डर जाने की कोई ज्यादा वजह नहीं दिखती है. यह वो 11 कंट्रीज हैं जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है. यू कैन सी दैट this list is led by United States, in which now more than 1 million people have been affected and the deaths have crossed now 60,000. Other than that, Spain, Italy, UK, France, Germany, they are slowly reaching the plateau and they are slowly now seeing the decreasing cases, and they have slowly opened up their economy and their town because the number of cases are now decreasing or have reached to a plateau phase. Now, how can you prevent coronavirus? COVID-19 से बचने के क्या उपाय हैं? प्लीज ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट कोरोना वायरस. अगर आपको मामूली सर्दी खांसी है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन जैसी दवाइयां कोरोना वायरस पर अफेक्ट नहीं करती. क्योंकि यह एक वायरस है, यह बीमारी मोस्टली बैक्टीरिया के लिए बनी है, इसलिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक का एक्सपोजर न लें. इस वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है और इस वजह से आपको संक्रमण होने की चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. So please do not take unnecessary antibiotics for coronavirus. How to protect yourself and prevent the spread of the disease, यानी खुद तो कैसे बचाएं और दूसरों को भी ये स्प्रेड होने से कैसे बचाएं. इसके 6 मुख्य प्रकार हैं. There are 6 main methods by which you can protect yourself. First, regularly wash your hands with an alcohol-based sanitizer or with soap and water. सिर्फ सैनिटाइजर का उपयोग करें यही जरूरी नहीं है. साबुन या पानी से 20 मिनट तक आपको हाथ धोने हैं, जिससे आपसे कोरोना वायरस साफ हो सकता है. एक डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर बिटवीन योरसेल्फ एंड एनीवन हु कफ्स और स्नीजेस. अगर आपके आसपास किसी को सर्दी खांसी है या जो छींक रहा है या खांस रहा है तो उससे कृपया 1 मीटर का डिस्टेंस रखें. थर्ड, ट्राई योर बेस्ट नॉट टू टच योर आईज, योर नोज और योर माउथ. जितना कम से कम हो अपने चेहरे से, अपनी नाक से और अपने मुंह या आंख को टच करने से बचें. फोर्थ, कवर योर माउथ एंड योर नोज विथ योर बेंट एल्बो और अ टिश्यू व्हाइल कफिंग. जब भी आपको खांसी आए या फिर आपको सर्दी जैसा लगे तो हमेशा एक टिश्यू में खांसिए. कभी भी अपना जो टफ है वो कोशिश करें कि आपकी जो बाहां है उसको फोल्ड करके इस तरह से आपको खांसना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा मुख्यतः आपके चेहरे पे आप कभी नहीं लगाएंगे. अगर आप आपके हाथ पे या फिर आपके पाम पे छींकते हैं या खांसते हैं तो बहुत हाई चांस है कि कभी ना कभी आप उसको अपने चेहरे पे जरूर लगाएंगे और खुद को संक्रमित करेंगे. चौथा, कभी भी आपको डिफिकल्टी ब्रीदिंग या हाई फीवर हो, यानी the symptoms that we just discussed, if you are suffering from any symptom, please do not panic. कृपया करके उससे घबराएं नहीं. एक उचित सलाह लें और उचित इलाज लें ताकि आप खुद भी अपना प्रोटेक्शन कर पाएं और दूसरों को भी बीमारी जो आपके करीब रहते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको बीमारी आपसे ना लगे. और सबसे अंत में नेशनल और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज की गाइडलाइन जो समय समय पर पब्लिश हो रही है उनकी तरफ से आप ध्यान दीजिए और उनका आप डायरेक्शन फॉलो कीजिए. एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सोप एंड वाटर से आप हाथ अगर 20 सेकंड तक भी, जिस हिसाब से आपको एक 6 स्टेप्स वाइज उसका बताया जाएगा, ऐसे कई वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. समय की कमी की वजह से मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आप वो वीडियोस देखें कि कैसे हाथ
धोने का सही तरीका क्या है, उसके 6 स्टेप में से आपको कैसे करना है, और 20 सेकंड पूरे आपके हाथ आप अगर धोते हैं, तो आप काफ़ी हद तक कोरोना वायरस पे कंट्रोल कर सकते हैं। Now protection measures for people that are in or visited infected areas. जो लोग उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे संक्रमण है या फिर उस इलाके से आए हैं जहाँ पे संक्रमण है, उनको अपना बचाव कैसे करना है। First, stay home if you do not feel well, even if you feel mild symptoms such as headache, slight fever and a runny nose. आपको घर पे ही रहना है जब तक बहुत 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 आवश्यक काम नहीं हो। कृपया करके बाहर न जाएं। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो भी आप बाहर न जाएं। कोशिश करें घर पे ही आप सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं ताकि इस बीमारी को फैलने से आप बचा पाएं। सेकेंड, इफ़ यू नीड टू गो आउट, अगर बहुत ज़रूरी काम है यानी आपको खाना लेना है या कुछ एसेंशियल आइटम लेना है, ऑलवेज वेयर अ मास्क टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स। हमेशा एक मास्क पहन के बाहर जाइए। कोशिश करें कि जितने भी समय आप बाहर हैं उतने समय आपने मास्क बिना किसी ब्रेक के पहना हुआ हो और फिर ये मास्क आपने ठीक से सैनिटाइज करने के लिए रखा हो। थर्ड, इफ यू हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग और हाई फीवर, सीक मेडिकल एडवाइस। ये वही बात है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको जरा से भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं, कृपया उसे इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द इलाज लें, क्योंकि जितना जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे उतनी रिकवरी के चांस बेहतर रहेंगे। और फोर्थ, call your provider and inform them of any recent travel, especially to countries with reported cases. अगर आप उन कंट्रीज में या उस इलाके में से आ रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अपने शहर या अपने देश के जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनको फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म ज़रूर करें ताकि आपकी प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाए। जस्ट एक छोटी सी स्लाइड कि मास्क कैसे यूज करते हैं। बिफोर वेयरिंग अ मास्क, वॉश योर हैंड्स विद एन अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट एंड सोप एंड वाटर। मास्क पहनने के पहले अपना हाथ एक सैनिटाइजर से या फिर सोप और वाटर से 20 सेकेंड तक धोएं। कवर योर माउथ एंड नोज विद द मास्क एंड मेक श्योर द मास्क इज फर्मली प्रेस्ड अगेंस्ट योर फेस। अपना माउथ और नोज यानी आपका पूरा इतना हिस्सा जो है मास्क से कवर होना चाहिए और मास्क बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए जहां से साइड में से आपको संक्रमण होने का खतरा रहे। आपकी नाक और माउथ के जो दोनों तरफ है उस तरफ ये मास्क बिल्कुल टाइट होना चाहिए। एक आपको फील आनी चाहिए कि वो आपकी आपके माउथ पे बहुत टाइटली प्रेस्ड है। Do not touch the mask while you are wearing it. If you do, wash your hands with an alcohol-based disinfectant or with soap and water. कहीं भी आपने अगर हाथ कहीं सरफेस पे लगाया है या फिर आपने आपका मास्क टच कर लिया है, तो इमीडिएटली तुरंत आपके हाथ फिर से अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से या फिर साबुन और वाटर से 20 सेकंड तक धोएं। Replace the mask as soon as it get wet and do not reuse disposable mask. जो डिस्पोजेबल मास्क है उन्हें वापस से यूज नहीं करें और अगर मास्क गीला हो गया है तो फिर उसे बिल्कुल यूज ना करें। रिमूव द मास्क फ्रॉम बिहाइंड, डू नॉट टच इट्स फ्रंट साइड, थ्रो इट अवे इन अ क्लोज कंटेनर एंड देन वॉश योर हैंड्स विथ एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और सोप एंड वाटर। अपने से मास्क को आपको पीछे से उसके जहाँ पे वो व्हाइट कलर के धागे रहते हैं वहां से उठाएं। कभी भी मास्क को यहाँ से टच करके निकालने की कोशिश न करें और तुरंत इसको एक क्लोज कंटेनर में पैक करके इसको डिस्पोज करें। कभी भी ऐसे कहीं भी डाल न दें और इसको हटाने के बाद भी फिर से अपने हाथ एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से या फिर सोप एंड वाटर से धोएं। एक मैं बताना चाहूँगा आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप फॉर कोरोना वायरस पेशेंट। This app uses Bluetooth to keep a record of mobile devices that come in contact with each other. And if a user tests positive for coronavirus, the app will alert all devices the patient's phone came in contact with. यह ऐप आपके फ़ोन में अत्यंत आवश्यक रूप से इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। हम सभी डॉक्टर्स के लिए ये कंपल्सरी है। जो लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो सरकारी विभाग में हैं, उन सबके लिए कंपल्सरी ऐप है। और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप बहुत ही अच्छी ऐप है। इसमें है ये रहता है कि आप ब्लूटूथ हमेशा आपका ऑन रखें, आपका इंटरनेट हमेशा ऑन रखें और जितने भी लोगों से आप कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन सबके जिन लोगों में आरोग्य सेतु ऐप है, उन सबको यह अलर्ट करती है कि आपका चांस कितना है इससे संक्रमण होने का, आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं और आपको अलर्ट्स आते हैं कि आपको इन लोगों से दूर रहना चाहिए, आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको आपका ध्यान रखना चाहिए और कितने आपको चांस है संक्रमण होने का, वो परसेंटेज इसमें आता है, जो आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक प्रिकॉशन देता है कि आपको अब
और बाहर नहीं रहना चाहिए और लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। तो मेरा आपसे यह एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि कृपया ये ऐप आप 100% आपके मोबाइल में अपलोड करें और इस ऐप का यूज़ करें। बहुत-बहुत धन्यवाद इतना पेशेंटली ये प्रोमिनल सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।